इस वीडियो में बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में पहला है मैनेजमेंट मेथड्स। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड्स, जो प्रॉपर्टी हैं उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था डिफाइन प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। तो किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप डिफाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और इसके सिंटेक्स में आपको पैरामीटर के रूप में दिख रहा होगा, यानी वैल्यू रिसीवर के रूप में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखना है, फिर उसके बाद ये डिस्क्रिप्टर होता है। डिस्क्रिप्टर मतलब होता है इस प्रॉपर्टी के वैल्यू के रूप में जो भी चीज़ यहाँ पर आप लिखेंगे वो चीज़ प्रॉपर्टी की वैल्यू के रूप में आएगी। तो इसको लिखने का तरीका हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझ लेंगे। उसके बाद है ये एडिंग एंड चेंजिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पर भी सेम चीज़ थी, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी के बारे में और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो उनको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ डिस्क्रिप्टर्स देना है यहाँ पर। ठीक है, डिस्क्रिप्टर्स का मतलब हुआ ये जो चीज़ है वो एक साथ आपको यहाँ पे देनी है। और ये है एक्सेसिंग अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को एक्सेस कैसे करते हैं, तो गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं और उस प्रॉपर्टी को आप देते हैं जिसे आपको एक्सेस करना है। उसके बाद एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना, तो सिंपली आपको इसी फंक्शन के अंदर, तो ये डिस्क्रिप्टर फंक्शन था और ये डिस्क्रिप्टर्स फंक्शन है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम हैं, बस ये डिस्क्रिप्टर है और ये डिस्क्रिप्टर्स है, एस लिखा हुआ है लास्ट में। इसमें सिंपली आपको ऑब्जेक्ट पास करना होता है और आपको सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस हो जाती हैं। उसके बाद रिटर्न्स ऑल प्रॉपर्टीज़ एज एन एरे, सारी प्रॉपर्टीज़ को आप एरे के रूप में देखना चाहते हैं, आपको उसका एरे मिले प्रॉपर्टीज़ का, तो आप यहाँ पर गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेसिंग द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप को एक्सेस करने के लिए गेट प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले डिफाइन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डिफाइन प्रॉपर्टी मेथड्स कैन बी यूज टू एडिंग अ न्यू प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर्टी के मेटाडाटा में कोई चेंजेस करना है, जैसे कि हम लोग कर रहे थे, जो इन्यूमरेबल हम लोगों ने पढ़ा था, राइटेबल पढ़ा था, वही चीज़ें यहाँ पर। उसके बाद है ऑब्जेक्ट गेटर्स एंड सेटर्स में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जो गेटर सेटर्स होते हैं जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को गेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। उसके लिए ये बाहर से चीज़ों को जब आप करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज़ में छेड़छाड़ करते हैं, तो वहाँ पर आप गेटर सेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में देखा है। अब यह है कि डिफाइन प्रॉपर्टी का जो मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग ये सब काम कर सकते हैं, इसका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर प्रॉपर्टी लिखना होता है, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टर लिखना होता है। ये दोनों चीज़ें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसमें होता कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू आपको की के रूप में लिखना होता है और वहाँ पर वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, कॉलन का इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्टर में। तो एडिंग ए न्यू प्रॉपर्टी कैसे करते हैं, तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपका ये जावास्क्रिप्ट कोड है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया पर्सन नाम का, और इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लैंग्वेज नाम के 3 प्रॉपर्टीज़ ऐड की गई हैं और इनमें वैल्यू डाली गई है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया पर्सन नाम का। उसके बाद प्रॉपर्टी को ऐड किया गया, नई प्रॉपर्टी कौन सी ऐड की जा रही है, ईयर नाम की प्रॉपर्टी ऐड की जा रही है और ये डिस्क्रिप्टर की तरह काम करता है। बस इसी को मैं बोल रहा था कि आपको देखना है इसे किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू लिखना है, उसके बाद कॉलन लिखना है और ये आपको वैल्यू देनी है कॉलन के बाद। ठीक है, डबल कोट के अंदर, और ये एज वैल्यू के रूप में काम करेगी इस ईयर नाम की प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है डिफाइन प्रॉपर्टी के अंदर जो पहला पैरामीटर होता है, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, आप क्या पास करते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का नेम। तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, पर्सन है, इसलिए आपने यहाँ पर पर्सन लिखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी नेम लिखना होता है, तो आपने प्रॉपर्टी नेम लिखा डबल कोट के अंदर। ठीक है, एज स्ट्रिंग के रूप में आपको पास करना है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यू को लिखते हैं। सिंटेक्स लिखने का तरीका क्या है, वैल्यू लिखेंगे कॉलन, फिर उसके बाद ये आप वैल्यू लिखेंगे डबल कोट के अंदर, जो कि इसकी वैल्यू के रूप में काम करेगी। ठीक है, और ये आपको क्या देगा, ये पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में नई प्रॉपर्टी ऐड कर देगा, ईयर नाम की प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे आप यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं पर्सन डॉट ईयर से, इसीलिए आपको यहाँ से दिख रहा है 2008, क्योंकि 2008 ही
यहाँ पर ऐड किया गया, जबकि इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में आपको कहीं से भी ये ईयर नाम की प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। इसे बाहर से ऐड किया गया डिफाइन प्रॉपर्टी की मदद से, और उसे आप एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। और ये तो आपको पता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML ये बोलता है इस HTML डॉक्यूमेंट में डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है उसे खोजो और उसके इनर HTML पर इक्वलिटी की बात का ये जो वैल्यू है इसे ये रख दो। तो इसको क्या मिलता है, डेमो ID वाला HTML एलिमेंट ये पैराग्राफ एलिमेंट है, इसके इनर HTML यानी कि ओपन टैग और ये क्लोज टैग, इसके बीच में कौन सी वैल्यू रख दो, पर्सन डॉट ईयर की। पर्सन डॉट ईयर से क्या मिलता है, इसे ईयर की जो वैल्यू है 2008 ये मिलता है। इसको इस जगह पर इनर HTML वाली कंटेंट वाली पोर्शन पर रख दिया जाता है, जिसको ये पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करता है। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ जो वेब पेज है उसमें 2008 दिखाई देता है। इस तरीके से आप डिफाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बस लिखने का तरीका आपको याद रखना है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू, फिर कॉलन के बाद वो वैल्यू जो एज प्रॉपर्टी की वैल्यू के रूप में काम करेगी। ठीक है, उसके बाद है चेंजिंग प्रॉपर्टी वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने लैंग्वेज में यहाँ पर EN लिखा है, तो इस EN की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप डिफाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आप लैंग्वेज देते हैं क्योंकि आप इसी में चेंज करना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ पर लैंग्वेज लिखेंगे डबल कोट के अंदर, और वैल्यू में आप लिख देंगे नो। तो जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो चीज़ लैंग्वेज के EN ये जो वैल्यू है, लैंग्वेज की जो ये वैल्यू है, इसे रिप्लेस कर देगी इस चीज़ से। ठीक है, जैसे हम लोग इसे करके देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, नो लिखा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पर्सन डॉट लैंग्वेज से आपको EN नहीं मिलता है, आपको क्या मिलेगा, नो मिलेगा, क्योंकि आपने डिफाइन प्रॉपर्टी की मदद से लैंग्वेज की वैल्यू को EN से नो कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स होते हैं। प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जैसे वैल्यू है तो ये प्रॉपर्टी का एट्रीब्यूट है। उसके बाद कुछ दूसरे एट्रीब्यूट भी होते हैं जैसे इन्यूमरेबल है, कॉन्फ़िगरेबल है और राइटेबल है। ये बताते हैं कि आखिर आपकी प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करेगी, क्योंकि एट्रीब्यूट का मतलब ही होता है कि प्रॉपर्टी कैसे बिहेव करेगी ये बताना। तो जैसे एक वैल्यू जो है वो एट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से इन्यूमरेबल, कॉन्फ़िगरेबल और राइटेबल भी होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए किसी मेटा डाटा को, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये राइटेबल है कि नहीं है। जैसे किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में अगर ये एट्रीब्यूट है राइटेबल ट्रू है, तभी आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। अगर वो इन्यूमरेबल है तो इन्यूमरेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में आप कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर ये फॉल्स है, प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट में अगर राइटेबल फॉल्स है तो आप प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंजेस नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और उसके बाद ये बता रहा है कि गेटर्स एंड सेटर्स कैन आल्सो बी चेंज्ड। गेटर और सेटर्स में भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद ये बता रहा है कि जैसे लैंग्वेज नाम का एक आपका प्रॉपर्टी थी, तो उसे आप रीड ओनली बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो एट्रीब्यूट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसे आप डिस्क्रिप्टर में देते हैं। जैसे आपका डिफाइन प्रॉपर्टी के जरिए आप क्या काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी को चेंज या ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज नाम की जो प्रॉपर्टी है इसका आपने राइटेबल में फॉल्स बोल दिया, तो अब इस लैंग्वेज प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उससे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद ये जैसे नॉट इन्यूमरेबल है, नॉट न्यूमरेबल कैसे बनाते हैं, तो इन्यूमरेबल में आप फॉल्स दे देते हैं। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट गेट्स ओन प्रॉपर्टी नेम्स, गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स। तो दिस मेथड कैन लिस्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। ये क्या काम करता है, ये जो मेथड है गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स, ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है उनको लिस्ट करता है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट के अंदर के जो प्रॉपर्टीज़ नेम है उन्हीं को आपको चाहिए, तो इस तरीके से आप ये गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आप उस ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया, ये पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ठीक, जिसमें ये प्रॉपर्टी है, और इन्हीं प्रॉपर्टी को एक लिस्ट के रूप में आप चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स, और इसमें आप पास कर देंगे इस पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट को। तो आपको इससे क्या मिलने वाला है, इससे आपको जो प्रॉपर्टी नेम है उनकी एक लिस्ट मिलती है। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी हैं, यही 3 आपको यहाँ पे मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं, जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML इसका इस्तेमाल होता है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट गेट ओन प्रॉपर्टी नेम्स यहाँ पे पर्सन को पास करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो इससे आपको ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ का नेम आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लैंग्वेज, तीनों प्रॉपर्टी आपको मिल गई, प्रॉपर्टी नेम। उसके बाद है
दिस मेथड विल आल्सो लिस्ट प्रॉपर्टीज दैट इज़ नॉट न्यूमरेबल। जो इन्यूमरेबल नहीं उनको भी ये लिस्ट करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी के ज़रिए इस लैंग्वेज प्रॉपर्टी को इसका इन्यूमरेबल फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बावजूद ये जो है इसको लिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपको लैंग्वेज यहाँ पर मिलती है, ये देखिए लैंग्वेज आपको मिली। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के ज़रिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से ये अलग इस फॉर्म में है कि ये जो इन्यूमरेबल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसी को ये लिस्ट करता है। अगर किसी में आपने ये इस्तेमाल किया इन्यूमरेबल फॉल्स, किसी प्रॉपर्टी में आपने एट्रीब्यूट के रूप में इन्यूमरेबल फॉल्स दिया है, ठीक है, उसको ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ लिस्ट नहीं करता है। उसके लिए आप कोई पुराना जो मेथड गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स, इसी के ज़रिए आप उस प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं जो कि इन्यूमरेबल जिसका फॉल्स है। तो यहाँ पर इसको हटाकर अगर किसी इन्यूमरेबल फॉल्स दिया है तो उसको छोड़कर बाकी की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है और सिंटेक्स बाकी इसका सेम है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़। इसी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये लैंग्वेज नाम की प्रॉपर्टी जो इन्यूमरेबल फॉल्स दिया हुआ है। तो ये जो लैंग्वेज प्रॉपर्टी है ये आपकी लिस्ट में अब नहीं आएगी अगर आपने ऑब्जेक्ट डॉट कीज इस्तेमाल किया है। इसमें इस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं तो इसमें जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यही आपको दिखाई देंगी इसके ज़रिए। तीसरी जो है लैंग्वेज नहीं दिखाई देगी क्योंकि इसका इन्यूमरेबल जो है वो आपने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके ज़रिए आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही मिल रहा है। जिसका जो इन्यूमरेबल नहीं थी, इन्यूमरेबल फॉल्स कर रखा था जिस प्रॉपर्टी को, वो आपको यहाँ से नहीं मिली, ठीक। ये चीज़ थोड़ा सा अंतर है आपको दोनों मेथड में, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन ये गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स, ठीक है। तो गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम से ये अलग है। उसके बाद यहाँ दिया गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स मेथड रिटर्न्स ऑल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम्स सारी प्रॉपर्टीज़ को रिटर्न करता है और वहीं ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ मेथड होता है वो सारी जो न्यूमरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिटर्न करता है। और इफ़ यू डिफाइन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ विदाउट इन्यूमरेबल फॉल्स द टू मेथड्स विल रिटर्न द सेम। तो यही बता रहा है कि अगर आपने इन्यूमरेबल फॉल्स के बिना ही प्रॉपर्टी को रखा है तो इसका मतलब है ये दोनों जो मेथड हैं वो एक ही जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद एडिंग गेटर्स एंड सेटर्स। तो डिफाइन प्रॉपर्टी के जरिए आप दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज टू ऐड गेटर्स एंड सेटर्स। जैसे कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी को ऐड किया था डिफाइन प्रॉपर्टी के जरिए, यहाँ पर हम लोग मेथड यानी गेटर और सेटर को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम सिंटेक्स है उसका, वैसे ही है यहाँ पर भी। डिफाइन प्रॉपर्टी उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट देना होता है और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी उसको नेम आपको यहाँ पे डबल कोट के अंदर देना होता है, प्रॉपर्टी नेम। और यहाँ पर डिस्क्रिप्टर में आपको सेटर्स या गेटर्स देने होते हैं। तो गेट और कॉलन के बाद आपको देना है फंक्शन नेम, ठीक है। और ये उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में जो आप लिखते हैं, जो भी आपको रिटर्न कराना है गेट के ज़रिए, तो ये आप लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इस मेथड को भी ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से। तो देखिए यहाँ इसने डिफाइन प्रॉपर्टी के ज़रिए पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में गेट मेथड ऐड कर दिया, ठीक। जो क्या रिटर्न कर रहा है, इस चीज़ को रिटर्न कर रहा है। और यहाँ से पर्सन डॉट फुल नेम के ज़रिए आप पर्सन ऑब्जेक्ट्स का जो मेथड है फुल नेम, उसे आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉल करने से यही वाला जो मेथड है ये कॉल होगा, फुल नेम वाला यानी कि ये वाला। और इससे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट लास्ट नेम, और बीच में ये सारी चीज़ें जो आपको मिलेंगी यहाँ पर, क्योंकि आपने फुल नेम मेथड को कॉल किया जो कि एक गेटर है। तो फर्स्ट दिस डॉट फर्स्ट नेम से आपको फर्स्ट नेम मिलेगा जो कि है यहाँ पर जॉन, और दिस डॉट लास्ट नेम से आपको मिलेगा डुई, और बीच में आपका हल्का सा स्पेस, ठीक है। तो जॉन, फिर हल्का सा स्पेस, और फिर उसके बाद डुई। ये चीज़ आपको मिल गई इस चीज़ से जो कि रिटर्न हुआ है यहाँ पर।